15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी और तभी से हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन देश भर में जश्न मनाया जा रहा है और आजादी के लिए संघर्ष करने वाले तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में आजादी के बाद के कुछ ऐसे दिलचस्प पहलू, दिलचस्प किस्से बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको बहुत मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। खासतौर पर जेनजी को आजादी के कुछ अनछुए पहलू आज हम बताने जा रहे हैं जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत से निकलने के लिए जून 1948 की समय सीमा तय की थी। जून 1948 में मिलने वाली आजादी 10 महीने पहले यानी कि 15 अगस्त 1947 को ही कैसे मिल गई? आखिर 15 अगस्त की ही तारीख को क्यों चुन लिया गया और किसने ये तारीख तय की थी? 15 अगस्त की ये तारीख आखिरी वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने शायद अचानक इसलिए तय की होगी, ऐसा कहा जाता है, ताकि वो युद्ध के समय की जो अपनी जीत है उसको एक नए देश के जन्म के तौर पर उसको जोड़ सके। 1947 की शुरुआत तक भारत में ब्रिटिश शासन कमजोर पड़ने लगा था और सत्ता के हस्तांतरण पर जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश प्रस्ताव है 1946 के कैबिनेट मिशन में, उसको कांग्रेस और इसके अलावा मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने में विफल रहा था। ब्रिटिश शासन ने लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को भारत में सत्ता हस्तांतरण करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को सौंप दिया था। माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत के अंतिम वायसराय बनकर दिल्ली आए और 3 जून 1947 को एक बड़ी योजना उनके द्वारा घोषित की गई। इसे 3 जून योजना या फिर माउंटबेटन योजना कहा जाने लगा था। इस योजना के मुताबिक ब्रिटिश भारत को 2 देशों यानी कि भारत और पाकिस्तान में बांटा जाना था। कांग्रेस ने इस योजना को भारी मन से स्वीकार भी कर लिया था। मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार किया। इसके बाद आजादी की तारीख जल्द तय करनी थी और इसी वजह से ये दिन चुन लिया गया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब देश कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था। विभाजन, गरीबी, भुखमरी और सीमित संसाधन उस दौर की बड़ी परेशानियां थी। उस समय भारत की आबादी आज के मुकाबले बहुत कम थी, लेकिन आने वाले दशकों में ये जनसंख्या लगातार बढ़ती चली गई, तेजी से बढ़ी। आंकड़ों के मुताबिक सन 1947 में भारत की आबादी करीब 34 करोड़ यानी कि 340 मिलियन थी। इसके बाद जनसंख्या बढ़ने की स्पीड तेज हुई। साल 1951 की जनसंख्या में भारत की आबादी करीब 36.1 करोड़ दर्ज की गई। इसके बाद अगले 3 दशकों में आबादी फिर तेजी से बढ़ने लगी। साल 1981 तक ये करीब 68 करोड़ जा पहुंची। 1951 से 1981 के बीच भारत की आबादी लगभग 2 गुनी हो गई। इस दौर में जनतर काफी ज्यादा हो गया था, जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता और दूसरी व्यवस्थाओं में सुधार के चलते मृत्यु दर में काफी कमी आ गई थी। इसी वजह से आबादी बढ़ने की स्पीड तेज होने लगी थी। वहीं साल 2026 में भारत की आबादी करीब 147.66 करोड़ है। ऐसे में 1947 के करीब 34 करोड़ से तुलना करें तो देश की आबादी 4 गुना से ज्यादा हो चुकी है। भारत अब दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों के लिस्ट में अव्वल नंबर पर है, सबसे ऊपर है और उसकी आबादी दुनिया की कुल आबादी का करीब 17% है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद देश के सामने एक नया और मजबूत राष्ट्र बनाने की चुनौती थी। समय के साथ समाज, अर्थव्यवस्था और तकनीक बदलती चली गई और इसी के साथ हमारे कानून भी काफी बदले, उनमें भी काफी बदलाव देखने को मिला। देश की संसद ने कई ऐसे ऐतिहासिक कानून और संविधान संशोधन पास किए जिन्होंने आम जनता की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इनमें 101 अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी, 106वां अमेंडमेंट एक्ट जिसको वुमेन्स रिजर्वेशन कहते हैं, ऐसे कई ऐतिहासिक बदलाव शामिल हैं जिन्होंने देश की दिशा तय की। तो आज हम देश के कुछ ऐसे कानून के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनको सबसे ज्यादा बार बदल दिया गया। 42वां संशोधन 1976 और 44वां संशोधन 1978, पंचायती राज 1992 और आरटीआई एक्ट 2002, आरटीआई 2005, जीएसटी 2016, सीएए और नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019, महिला आरक्षण बिल और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। हमारे देश को आजाद हुए आज 80 साल हो चुके हैं।
इन दशकों में न सिर्फ भारत का नक्शा बल्कि काफी कुछ बदल गया है। पढ़े लिखे लोगों की संख्या 4 गुना बढ़ चुकी है और प्रति व्यक्ति आय में भी काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है। समय के साथ देश में कई बदलाव आ चुके हैं और उन्हीं बदलावों को आज हमने आप तक पहुंचाया। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।